नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देख रहे हैं मुंबई मास टाइम्स। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। आणि प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी असतील यांच्या नेतृत्वाबद्दल या देशात कोणालाही शंका नाही आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाशी आकर्षित होऊन अनेक लोकांना आज भारतीय जनता पार्टीशी स्वतःला जोडायचं आहे आणि ते चांगलं काम आहे। परंतु अमीन पटेल हे कालच्या कार्यक्रमात माझ्यासोबत केवळ माझा आणि त्यांचा मतदारसंघ हा बाजूबाजूला आहे, तो जे फ्लायओव्हर जो आहे त्या फ्लायओव्हरच्या खालचं सौंदर्यीकरणाचं काम हे या दोन्ही मतदारसंघात येत होतं आणि त्यामुळे आम्ही एकत्रपणे येऊन हा ब्युटिफिकेशन करून घेत होतो। त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी आम्ही एकत्र एका मंचावरती होतो। राहुलजी, तुमच्यावर वारंवार एक आरोप केला जातो की तुम्ही सर्व पक्ष फिरून आलेला आहात आणि आता त्या पक्षाची भूमिका घेऊन तुम्ही हा सगळा निकाल वगैरे देता। नाही, कसं आहे, मी आपल्याला आत्ताच सांगितलं की निर्णय प्रक्रियेवरती दबाव टाकण्यासाठी हेतुपुरस्पर असे अनवॉरंटेड किंवा कुठच्याही प्रकारचं ह्या वादाशी कुठचाही संबंध नसलेल्या गोष्टी वारंवार बोलल्या जात होत्या। परंतु मी आपल्याला सांगितलं यापूर्वीही, जर का माझा निर्णय चुकीचा असेल किंवा कोणाच्या खाली घेतलेला असेल तर त्यांनी दाखवून द्यावं माझ्या निर्णयात काय नेमकं चुकलंय। लीगली माझा निर्णय टेनेबल आहे हे त्यांनाही माहिती आहे। मी दिलेला निर्णय हा संपूर्णपणे सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईन्सच्या आधारावरती दिलेला आहे आणि म्हणूनच केवळ बिनबुडाचे आरोप करणं आणि जजमेंटमध्ये काय चुकलेलं आहे हे न सांगणं हे त्यांच्यासाठी सर्वात सोयीस्कर आहे। परंतु मला खात्री आहे मी दिलेला निर्णय अत्यंत शाश्वत आणि अत्यंत लीगली टेनेबल आणि जस्टिफाइड आहे, त्यामुळे याच्यात कुठचाही बदल होणार नाही। राहुल जी, आपके खिलाफ एनसीपी के दोनों पार्टियां जो है अदालत में चली गई हैं, क्या कहना आपका? देखिए, अदालत में जाना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। यदि किसी को किसी ऑर्डर से वो असंतुष्ट है, उसे यदि लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट इससे अफेक्ट हुआ है तो वो अदालत जा सकता है। उस पर ना मैं रोक डाल सकता हूँ ना आप डाल सकते हो। लेकिन अदालत में याचिका दाखिल की यानी मेरा निर्णय गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता। मेरा निर्णय ये लीगली टेनेबल, सस्टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय है। ये निर्णय मैंने संविधान में जो प्राविधान है उनके आधार पर, जो विधानसभा के इस विषय के नियम है उनके आधार पर, मेरे सामने जो एविडेंस रखा गया था उसके आधार पर लिया गया निर्णय है। और ये निर्णय देते वक्त मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर एक पॉइंट का रेफरेंस दिया है और वो कैसे जस्टिफाई होता है इसके बारे में भी मैंने अपने निकाल में निर्णय में बताया है। और इसीलिए मैं समझता हूँ केवल निर्णय प्रक्रिया के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ऐसे आरोप किए जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होता। मैं कानून के दायरे में रहकर जो प्राविधान है उसके आधार पर ही निर्णय देता हूँ। जहाँ तक आरोप करने का सवाल आता है, आप जानते हो जब इलेक्शन कमीशन ने उसी पार्टी के अपेक्षा के अनुसार निर्णय नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर गलत बयान किया गया, कोर्ट्स के ऊपर गलत बयान किया गया, स्पीकर के ऊपर गलत बयान किया। जो इंस्टीट्यूशन इनके मन के खिलाफ निर्णय देती है उस इंस्टीट्यूशन को ये टारगेट करते हैं। अमीन भाई आपके साथ दिखाई दे रहे, क्या इनकमिंग और बढ़ने वाली है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ अनेक लोग काफ़ी सालों से आकर्षित हो रहे थे और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर उनके नेतृत्व को पूरे देश में माना गया है, देश में सेलिब्रेट किया गया है। उसी तरह अनेक नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना था और पिछले कई दिनों से वो जुड़ रहे हैं, लेकिन अमीन पटेल जी का इससे कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं था। मेरे साथ वो एक मंच पे थे क्योंकि हमारे दोनों की कंस्टिट्यूएंसी से जो जे फ्लाईओवर जाता है उसके नीचे के गार्डन स्पेस को ब्यूटिफाई करने का प्रोजेक्ट कल हमने उसका आरंभ किया और क्योंकि वो दोनों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था इसलिए वो मेरे साथ एक मंच पे थे। इसका कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है।